मुझे पागल कर दिया है। मेरी किसी ने नहीं सुनी। हर कोई मुझे गलत मान के बैठा है। हर कोई मुझे गलत मान के बैठा है। अमीरों की हर कोई सुनता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मेरे पास कोई घर नहीं है ना, इसलिए हर कोई मुझे मेरे पीछे पड़ा है। हर कोई मुझे ट्रोल कर रहा है। हर कोई मेरे पीछे पड़ा। क्या करा मैंने? क्या बिगाड़ा उन लोगों का? आज मुझे थे कर लिया मुझे। ओह, ये क्या हो गया दीक्षा पांडे के साथ? बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। रुको जरा आंसू निकाल लूं मैं अपने। बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। ऐसे नहीं होना चाहिए था यार। ये तो लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, भोली भाली, बिल्कुल गाय की तरह। इसके साथ इतना बुरा हाल। मेरी आंखें रो रो के बड़े बेहाल हो रही है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी की कंट्रोवर्सी के चक्कर में किसी औरत में, जो कि फोकट का ज्ञान देती है, ज्ञान की देवी बनी हुई है, वो डायन जो दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करके घर जाके बर्बाद कर देती है लोगों की जिंदगियां और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। बड़ा ही दुख होता है यार इसको फौजी की पत्नी बताने में। ये फौजी की पत्नी नहीं, फौजी की पत्नी के नाम पे धब्बा है, धब्बा। और धब्बा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका पति भी धब्बा है। फौजी होने के बाद इतनी गंदी गंदी गालियां देता है ना सोशल मीडिया पे। मेरे को भी दी थी, और साथ में एक लड़की और है जिसको ये गंदी गाली देके बात कर रहा था। वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। और वैसे भी इस लड़की का कोई गलती नहीं है। जो संगठन वाले पहुंच गए कि सभी फौजियों की बीवियों के बारे में इतना गंदा संदा बोल दिया, नहीं, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना। इस लड़की ने अपने बोल में से ये बोला है, ये फौजी की पत्नी, यानी कि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए बोला है, सभी फौजियों की बीवी के लिए नहीं बोला है। और ये लगे कंट्रोवर्सी करने पर, अनाप शनाप बकने पर। माना कि इस लड़की का थोड़ा बचपना है, थोड़ा सा नादान है, बोल नहीं पाती है कि मैं क्या बोलना है, किसको बोलना है। नाम ले लेती तो वो अलग बात थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। बोला इसने जो था उस चीज के लिए इसने और इसकी मां ने माफी तक भी मांग ली थी। लेकिन ये ज्ञान की देवी डायन ये नहीं छोड़ने वाली। ये तो इसके बाप की नौकरी भी खाने के तैयार थी, और मैं भी इसके पति की नौकरी खाने को तैयार था। लेकिन इसने मुझे वो अपना यूनिट नहीं बताया। अगर ये पता चल जाता तो मेरे से यहाँ पर सिर्फ एक 200 रुपए का फॉर्म लगना था और इसकी नौकरी खल्लास कर देनी थी। जो कि मेरे पास सबूत भी थे, स्क्रीनशॉट भी थे, जिसमें इसका पति मुझे अनाप शनाप गालियां बक रहा था और साथ में किसी को गालियां भी दे रहा था। वो वीडियो, वो ऑडियो भी है मेरे पास। अब आप ये बताओ कि ये लोग फौजी के नाम पर कब तक धंधा चलाएंगे? और इन्होंने अभिमान और अपना गर्व तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि इन्होंने मर्यादा में रह के बात करती है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाती है और बताती है अपनी फौजी की पत्नी। अरे एक फौजी की पत्नी क्या होती है पता है? कभी पिंकी गुसाई को देखा है? मनोज जो कि उत्तराखंड वाला है, उसकी बीवी को देखा है, हिमानी को? ये दोनों वाइफों को देखो, कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करती है, कभी किसी को गालियां बकती है? नहीं, जिंदगी में नहीं बकती है। और ना ही मर्यादा में रहकर, ये हमेशा मर्यादा में रहकर ही बात करती है। और हमेशा ये भी देख लेना उसमें, भले पिंकी गुसाई उछाटपन करती है, डांस करती है, लेकिन कभी किसी के लिए कंट्रोवर्सी में उसके जिंदगी में ताका झाकी करके अभद्र गालियां नहीं देती है, किसी की मां बहन नहीं करती है। पर ये अपने को फौज की बीवी बताती है और साथ में लोगों की जिंदगी की तहस नहस कर देती है, आग लगा देती है, लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठा देती है। ये तो छोड़ो, इससे पहले भी इसने कई कैरेक्टर पर आवाज उठाई हुई थी, गलत बोला था, मेरे कैरेक्टर को इसने गलत बोला था। कब तक सहन करेगा भाई ये पूरा सोशल मीडिया? कब तक? मैं तो कह रहा हूं इस ज्ञान की देवी के ऊपर केस होना चाहिए। जिस हिसाब से इस बच्ची को मरने तक नौबत कर दी है, इसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए इसने उसको मजबूर कर दिया है। मैं चाहता हूं इसके साथ सख्त से कार्रवाई हो। और भविष्य में कुछ इस तरह के ब्लॉगर और भी हैं जो कि दुनिया में लोगों की जिंदगी में ताका झांकी करके उनको भद्र गाली देके मां बहन को अनाप शनाप बकते हैं। मैं उस चोरनी को भी कहना चाहता हूं कि तू भी सुधर जा, वरना तेरे पास भी इस तरह का हाल होने वाला है जो अब इस ज्ञान की देवी के साथ हो रहा है। तू भी बहुत ज्यादा बोलती है ना, लोगों के जिंदगी में ताका झांकी करके उन्हें अभद्र गाली देकर उनके मां बहनों को और उनको बहुत बोलती है। मैं चाहता हूं जितने भी उत्तराखंड के अंदर ये छोटे मोटे ब्लॉगर बैठे ना, ये मिलियन फॉलोवर लेके, लाखों फॉलोवर लेके, ये जो अभद्र गाली बकते हैं ताका झांकी लेके, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून प्रशासन के तहत। और मैं तो चाहता हूं ज्ञान की देवी के साथ तो आज ही हो जानी चाहिए और फटाफट इसको थाने को जाना चाहिए, ताकि इसके साथ जो ये किसी के साथ इस तरह के हाल न करे। शर्म आनी चाहिए इनको कि फौजी की पत्नी बताते हैं और फौजी को बदनाम करते हैं। धब्बा है ये लोग, दोनों पति पत्नी धब्बा है ये। और इनके साथ यही हाल होना चाहिए जो हाल इन्होंने इसके साथ किया है। ये भी ऐसी मजबूर हूं, अपनी बारी आती है तो मरने को मजबूर हो जाते हैं जब कैरेक्टर पे सवाल होती है, और दूसरों के कैरेक्टर पे ऐसा सवाल उठाती है। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं वो सब दिखा दूंगी। क्या था ये?
कैरेक्टर खराब करने की बात थी ना, किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाने की बात थी। अरे वो उस लड़की का वैसे घर बर्बाद है और रो रो के परेशान है, जैसे जैसे वो खेल कूद रही है, तूने क्या कर रखा उसके साथ? मैंने कभी उसके साथ वीडियो नहीं बनाई, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी तब बनाई जब मुझे लगा ऐसा। लेकिन जब मैंने कल रात को वीडियो अपनी बनाने के बाद जो डाली है मैंने, उसके बाद मैंने देखा सुना तो मुझे पता लगा कि पर्टिकुलर एक ही बीवी के लिए बोल रही है ये, ना कि सभी फौजियों के लिए। और ये संगठन वाले भी बड़े ही गलत लोग हैं, इन लोगों के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो चले जाते हैं वो किसी ज्ञान की देवी जो फुकट का ज्ञान देती है डायन बन के, तो इस औरत के साथ मिलकर ये इस तरह का हरकतें करते हैं, इनको भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने भी मजबूर किया है इस लड़की को इस तरह का आत्महत्या करने में। तो मैं दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज जितना हो सके इन जैसे लोगों को ब्लॉक करें, इन्हें ना देखे, फॉलो ना करें। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन बेवकूफ लोग हैं इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में किसी के साथ ऐसे गलत ना करे। और ये जो फौज की बीवी बता के ये अपने को ड्रामा करते हैं ना, है ये कुछ नहीं, 1 लाख के नहीं है 2 करोड़ के लोग हैं ये। इन्होंने फौजी के नाम पर बहुत पैसे, बहुत व्यूज, बहुत फॉलोअर बटे हुए हैं और शर्म एक चीज की भी नहीं है। फौज की पत्नी बताती है और अमर्यादित तरह से बातें करती है, ताका झाकी करती है, गाली देती है। शर्म आनी चाहिए इनको। थूकता हूं तुम लोगों के ऊपर, आए बड़ा फोकट का ज्ञान देने वाले डायन, किसी बच्ची का खेलता उस जिंदगी उजाड़ने के लिए, उसको आत्महत्या में मजबूर करने के लिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे सेक्शन में बताएं और मुझे जवाब दें। बाकी क्या सही है क्या गलत है इस चीज के बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, लोग मुझे भी कहेंगे कि तुम भी तो किसी जिंदगी के बारे में बोलते हैं। भैया मुझे मौका मिलता है जब मेरी जिंदगी के बारे में अनाप शनाप बकाया जाएगा जो कि कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, तो भैया मैं भी उसकी जिंदगी के बारे में बोलूंगा जो कि है हकीकत में। मुझे बोला जाता है, जब मुझे बोला जाएगा तो मैं भी यहां से रिप्लाई दूंगा। कोई ये मत समझा कि बादशाह ने ये कर दिया, बादशाह ने वो कर दिया। बादशाह हमेशा गलत को गलत और सही को सही बताता है और ये हमेशा बताता रहेगा। बाकी इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जो इसके साथ गलत हुआ है और जो इसने आत्महत्या के लिए मजबूर हुई है, उस औरत के खिलाफ केस बनता है, पुलिस केस, और इसके ऊपर FIR होनी चाहिए और इसे जेल भेजना चाहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।